वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने टिपिकल वर्टेब्रास के कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। टिपिकल वर्टेब्रास और अटिपिकल वर्टेब्रास के बीच में डिफरेंस किया था। तो आज हम अटिपिकल वर्टेब्रा करेंगे। डिफरेंस मेन जो मैंने बताया था वो क्या था कि टिपिकल वर्टेब्रा में बॉडी होती है एंड बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस होता है, बट अटिपिकल वर्टेब्रा में ऐसा कुछ नहीं होता, ना बॉडी होती है ना बाइफिड स्पाइनस होता है। ठीक है, अब हमारे एटिपिकल वर्टेब्रास जो हैं वो हैं C1, C2 एंड C7। C1 का नाम एटलस दिया हुआ है, C2 का नाम एक्सिस दिया हुआ है एंड C7 का नाम वर्टेब्रा प्रोमिनेंस दिया हुआ है। क्यों वर्टेब्रा प्रोमिनेंस इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि उसका जो स्पाइनस प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, दैट इज़ और बहुत ज़्यादा बड़ा भी है, इसीलिए वर्टेब्रा प्रोमिनेंस। आज की वीडियो में वी विल बी कवरिंग द एटलस, पार्ट्स ऑफ एटलस एंड उसकी कुछ अटैचमेंट्स। एटलस को जब हमने पढ़ना है तो उसको दो पार्ट्स में पढ़ना है। ठीक है, एटलस को सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटीरियर आर्च और दूसरा हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर आर्च। ठीक है, अब इसमें कोई बॉडी नहीं है, देखो यहाँ पे कोई बॉडी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और ना ही इसमें कोई एज सच कोई स्पाइनस प्रोसेस है। बॉडी एंड स्पाइनस बोथ आर एब्सेंट इन दीज वंस। ठीक है, उसके बाद इसमें एटलस में एक और चीज़ होती है, दैट इज़ द लेटरल मासेस। तो लेटरल मासेस जो हैं वो कौन से हैं? ये वाले, ये हमारे क्या हैं? लेटरल मास। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कि एंटीरियर आर्च, ये हमारी एंटीरियर आर्च है और ये हमारी पोस्टीरियर आर्च है। तो देखो अब जैसे मैंने ड्रॉ भी किया है तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि जो हमारी एंटीरियर आर्च है इट इज़ कंपैरेटिवली शॉर्टर एज़ कंपेयर टू द पोस्टीरियर आर्च। पोस्टीरियर आर्च जो है इज़ स्मॉल बट पोस्टीरियर आर्च इज़ लार्ज इन साइज। ठीक है, उसके बाद अब हम एंटीरियर आर्च पे कंसंट्रेट करते हैं, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देखिए अब जो हमारी एंटीरियर आर्च है इसमें सबसे पहले आगे की साइड में क्या होता है? हमारा एंटीरियर ट्यूबरकल, ये वाला, दिस इज़ आवर एंटीरियर ट्यूबरकल, दिस वन। ठीक है, एंटीरियर ट्यूबरकल। उसके बाद इसके जस्ट पीछे, मतलब एंटीरियर साइड पे तो एंटीरियर ट्यूबरकल हो गया, उसके पीछे उसके अंदर वाली साइड पे आर्टिकुलर सरफेस फॉर डेंस ऑफ एक्सिस। एक्सिस हमारी क्या है? सेकेंड सर्वाइकल वर्टेब्रा। सेकेंड सर्वाइकल वर्टेब्रा का एक मेन फीचर होता है डैट इज़ डेंस। डेंस एक एक्सटेंशन होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ताकि वो एक्सिस की जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे आर्टिकुलेट कर पाए, मतलब ऐसी होती है, आर्टिकुलेट कर पाए, इसीलिए मतलब ऐसे पूरी यहाँ से निकलती है, ये आर्टिकुलर सरफेस प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारी एंटीरियर आर्च में बस यही था। उसके बाद पोस्टीरियर आर्च। पोस्टीरियर आर्च में मेन चीज़ याद रखने वाली ये है कि पोस्टीरियर आर्च जो है वो बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू आर एंटीरियर आर्च। ठीक है, तो इसमें भी हमारा क्या होता है? पोस्टीरियर ट्यूबरकल। उसके बाद हमने किया लेटरल मासेस। अब पोस्टीरियर आर्च में एक और याद रखना, ग्रूव होती है, एक ग्रूव फॉर द वर्टेब्रल आर्टरी। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया लेटरल मासेस। तो लेटरल मासेस में हमारे सबसे पहले अगर बिल्कुल लेटरल से शुरू करें तो ये आ जाता है हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है, ट्रांसवर्स प्रोसेस में एक हमारा आता है ट्रांसवर्स फोरामेन। उसके बाद हमारा आता है आर्टिकुलर सरफेस, आपको ये दिख रहा होगा, ऐसे ही इसके नीचे भी एक होगा, दैट इज़ द इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस। दिस इज़ द सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस और इसके जस्ट नीचे वाला इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस। उसके बाद
यहाँ पे हमारे उसके बाद हमारा जो लेटरल मास था वो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो है ये इतना हमारा लेटरल मास आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारा क्या है, लेटरल मास, ठीक है। अब लेटरल मास में हमने कर लिया ट्रांसवर्स प्रोसेस, फिर ट्रांसवर्स फोरामेन, फिर सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस और इन्फीरियर आर्टिकुलर सरफेस। अब उसके बाद ये वाला जो पार्ट है जो मैंने अभी इरेज किया है, दिस पार्ट, ये वाला, दिस इज द मीडियल सरफेस ऑफ लेटरल मास। अब इसमें क्या होता है, हमारे लिगामेंट अराइज करता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से एक लिगामेंट निकलता है और इसकी भी मीडियल सरफेस से भी एक लिगामेंट निकलता है, दैट इज़ नोन एज ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलस, जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमने किए कुछ पार्ट्स ऑफ एटलस। अब एक बार इसको रिवाइज करते हैं, मतलब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना के आपको बता देती हूँ। सबसे पहले वी हैव डन इज़ द एंटीरियर आर्च। एंटीरियर आर्च में वी हैव डन इज़ द एंटीरियर ट्यूबरकल, और इसका एक फैसेट पीछे की तरफ होता है, फॉर फैसेट कह लो या आर्टिकुलर सरफेस कह लो फॉर डेंस ऑफ एक्सिस का डेंस, मतलब एक्सिस जो हमारा सर्वाइकल सेकंड वर्टेब्रा है उसका एक प्रोसेस होता है। फिर हम आता है पोस्टीरियर आर्च पे। पोस्टीरियर आर्च पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है, दैट इज़ द पोस्टीरियर ट्यूबरकल, और एक हमारी ग्रूव निकलती है फॉर द वर्टेब्रल आर्टरी, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड जो है वो है हमारा लेटरल मास। लेटरल मास में हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले लेटरल से शुरू करें तो वी हैव इज़ द ट्रांसवर्स प्रोसेस, फिर उसके बाद ट्रांसवर्स फोरामेन, फिर फोरामेन के बाद वी हैव सुपीरियर एंड इन्फीरियर आर्टिकुलर सरफेस, एंड फाइनली मीडियल ट्यूबरकल ऑफ लेटरल मास, मीडियल ट्यूबरकल, ठीक है। तो अब आपको मेन एक पॉइंट याद रखना है कि एटलस जो है इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा थिक, काफ़ी ज़्यादा लेटरली प्लेस्ड होता है। सो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस इसमें प्रोमिनेंट होते हैं इन आर एटलस, ओके। नाउ अब देखो हमने पीछे बात की थी डेंस ऑफ एक्सिस की, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे उस चीज़ को क्लियर करते हैं। जैसे ये हमारा C1 है, दिस इज़ आर C2, दिस इज़ आर C3, ठीक है। सो अब C1 के ऊपर क्या होगा, हमारा स्कल का भी कौन सा, ऑसिपिटल पार्ट। सो ये हमारा ऑसिपिटल बोन ही है, ऑसिपिटल बोन, ठीक है। अब देखो जो हमारी ऑसिपिटल बोन है ये पूरी, अगर इसको और क्लियर कर दे, ये हमारा एटलस है जो हमने अभी जस्ट पढ़ा था। तो जो सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस था एटलस का जो हमने यहाँ पे किया था, दिस सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस, और अगर इसको और क्लियर करें तो ये वाला जो सरफेस है, दिस सरफेस, ये सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस जो है ये किसको टच करता है, मतलब ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स को टच करता है ऑफ द स्कल। सो ये हमारा क्या है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, ठीक है। और नीचे हमारा ये पार्ट क्या है, सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। तो अब ये जो जॉइंट यहाँ पे बना, दैट इज़ नोन एज एटलांटो ऑसिपिटालिस नहीं बोलेंगे, एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, ओके। उसके बाद देखिए
जो हमारा इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस है एटलस का, वो कोइंसाइड कर रहा है विद द सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ आर C2 मतलब एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा जॉइंट बन गया, एटलांटो एक्सिल या एटलांटो एक्सिस जॉइंट। ठीक है, एटलांटो एक्सिस जॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए ये हमारा एटलस है, जो मैंने आपको कहा था कि एक यहाँ का एक्सिस का प्रोसेस जो है वो निकलता है, ये पूरा ऐसे होता है एक्सिस का एक प्रोसेस। ठीक है, तो अब हमारा जो एटलस है इसके अंदर ये एक्सिस का प्रोसेस आता है, जो कि कहाँ पे आके टच, मतलब जो कहाँ पे आके टच करता है, ये जो मैंने आपको ये वाला आर्टिकुलर सरफेस बताया था फॉर द डेंस। ठीक है, तो हमारे जॉइंट्स भी हो गए। अब हम नेक्स्ट करेंगे कुछ अटैचमेंट्स। तो देखिए सबसे पहले वी हैव इज़ द एंटीरियर ट्यूबरकल या एंटीरियर आर्च। एंटीरियरली हमने टिपिकल वर्टेब्रा में भी किया था कि एंटीरियर क्या होता है, एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट, पोस्टीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट। ठीक है, बट इसमें क्या है तो वही, बट थोड़ा ऊपर नीचे है। जो एंटीरियर प्रोसेस है वहाँ पे क्या होगा, अपर सरफेस पे, मतलब कि जो हमारा ये सरफेस है इस पे हमारी, देखो इसके ऊपर हमारा क्या आएगा, ऑसिपिटल बोन आएगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ऑसिपिटल बोन जो आएगी वहीं से एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट बनता है, तो ऊपर वाली सरफेस पे एक एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सो एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन। लोअर सरफेस पे निकलता है हमारा एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट। फिर पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस का भी क्या है कि ये हमारा मीडियल पार्ट है। ठीक है, तो मीडियल पार्ट से अपर सरफेस का मीडियल पार्ट, वहाँ से हमारा क्या निकलता है, लिगामेंटम नक्के। ठीक है, फिर लेटरल से हमारी एक मसल अराइज होती है। फिर लोअर सरफेस से हमारा लिगामेंटम फ्लेवा या लिगामेंटम फ्लेवम या लिगामेंट फ्लेवा। ठीक है, अब इसकी अटैचमेंट्स बस इतनी ही थी। ट्रांसवर्स प्रोसेसेस जो होते हैं, यहाँ से भी कुछ हमारे बैक के या नेक के मसल्स अराइज होते हैं, ये वाली। ठीक है, तो मसल्स इतना नहीं, बट तो लिगामेंट्स अच्छी तरह पता होने चाहिए। सो अपर सरफेस से लोअर सरफेस से ये आपको पता होना चाहिए कि लिगामेंट नक्के क्या होता है, लिगामेंट फ्लेवा क्या होता है। हमने टिपिकल में पढ़ा था कि लिगामेंट फ्लेवा लैमिना से निकल रहा था, बट अब वहाँ यहाँ पे लैमिना तो है नहीं, तो पोस्टीरियर प्रोसेस से निकल रहा है। ठीक है, एंड लिगामेंटल नक्के जो हैं वो हमारे मीडियन सरफेस पे होते हैं, मतलब ये वाले सरफेस पे होते हैं। ठीक है, सो इसमें हमने, इस वीडियो में हमने एटलस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।